कहानी है नयनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर कोना प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। लेकिन इस गांव में बस एक ही कमी थी, वहां की जमीन सूखी और बंजर हो चुकी थी। गांव के किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन फसल शायद ही कभी अच्छी होती। गांव के लोग ईमानदार थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें थका दिया था। इस गांव में रहता था एक युवक, रघु। रघु एक सीधा साधा और मेहनती किसान था। उसके साथ उसकी पत्नी माया और एक छोटा बेटा बाबू रहते थे। रघु, थोड़ा पानी पी लो, धूप बहुत तेज है। माया, इस बार भी बारिश नहीं आई तो हमारी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। भगवान जाने इस खेत से हमें क्या मिलेगा। एक दिन गांव के सब लोग पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। भाइयों बहनों, हम सब ने बहुत कोशिश कर ली। अब हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सुनते हैं जंगल के उस पार एक बाबा रहते हैं। वो जिसे आशीर्वाद देते हैं उसकी जिंदगी बदल जाती है। रघु ने ठान लिया कि वो बाबा से मिलने जाएगा। अगली सुबह वो अपनी चप्पल पहन एक थैली में रोटी बांधकर निकल पड़ा। अगर गांव के लिए कुछ करना है तो ये सफर मुझे तय करना ही होगा। मैं जानता था कोई एक नेक आत्मा आज मुझसे मिलने आएगा। आओ रघु। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारे इरादे तुम्हारे नाम से भी ज्यादा साफ हैं, पुत्र। बाबा ने रघु को एक मुट्ठी बीज दिए, सुनहरे रंग के चमकते बीज। इन बीजों को अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, लालच मत करना, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। रघु गांव लौटा और किसी को कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप खेत में बीज बो दिए। हफ्ते भर के अंदर खेत में हरे भरे पौधे उग आए और फिर एक सुबह चमत्कार हुआ। हे भगवान, रघु, ये फसलें तो जैसे सोने सी चमक रही हैं। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। सब लोग रघु के खेत देखने आने लगे। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग जलने लगे। रघु को जरूर कोई खजाना मिला है, या फिर ये कोई तंत्र मंत्र है। हमें भी वो बीज चाहिए, वरना ये आदमी अमीर बन जाएगा और हम भूखे मरेंगे। रघु ने जैसे ही सफलता पाई, गांव के कई लोगों का व्यवहार बदलने लगा। अब वे उसकी तारीफ कम और जले हुए तानों में बात करने लगे। रघु के पास कौन सी जादू की छड़ी है? वो भी तो हम जैसा ही गरीब था। फिर ये खेत कैसे सोना उगलने लगे? जरूर कुछ छुपा रहा है। चलो मुखिया जी से बात करते हैं। रघु, ये गांव तुझसे जानना चाहता है कि तूने ऐसा क्या किया जो फसलें इतनी चमकने लगी। मैंने सिर्फ मेहनत की है और एक बाबा का आशीर्वाद मिला, लेकिन उन्होंने कहा था ये रहस्य सबके लिए नहीं है। अच्छा, तो तू हमें मूर्ख समझ रहा है? रघु ने देखा कि गांव अब दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक ओर वे जो उससे सीखना चाहते थे और दूसरी ओर वे जो उससे जलने लगे थे। एक रात रामदयाल और उसके साथी चुपचाप रघु के खेत में गए। उन्होंने कुछ पौधों को उखाड़कर अपने खेतों में लगा दिया। उम्मीद थी कि उनके खेत भी चमक उठेंगे। बस इतना ही चाहिए, फिर हमारा खेत भी सोना उगलेगा। सुबह होते ही रामदयाल का खेत काला पड़ चुका था। जमीन से बदबू आने लगी और पौधे जलकर राख हो गए। ये क्या हो गया? रघु ने हम पर कुछ टोना कर दिया होगा। अब इनकी जलन डर में बदलने लगी थी। अगले दिन बाबा खुद गांव आए, पर किसी को दिखाई नहीं दिए। उन्होंने रघु से कहा, रघु, अब वक्त आ गया है अगली परीक्षा का। क्या तुम अपने चमत्कारी खेत सब गांव वालों के लिए खोल सकते हो? बाबा, अगर इससे किसी की मदद हो तो जरूर खोल सकता। यही सत्य मार्ग है, लेकिन याद रखो, सबके दिल साफ नहीं होंगे। रघु ने अपने खेत सबके लिए खोल दिए। उसने बीज बांटना शुरू किया, लेकिन साथ में बाबा की चेतावनी भी दोहराई, लालच मत करना। कुछ लोगों ने खुशी से बीज बोए, कुछ ने छुपाकर डबल बो दिया और कुछ ने उसे बेचने की सोची। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। जिन लोगों ने सच्चाई से बीज बोए थे, उनके खेत हरे भरे और सुंदर हो गए। जिन लोगों ने लालच किया, उनके खेतों में बंजर जमीन लौट आई। इस बीज में जादू नहीं था। जादू तो उस इंसान के कर्म और इरादों में था जिसने इसे बोया। अब पूरा गांव बदलने लगा।
लोगों ने समझा कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर होता है। रघु ने हमें रास्ता दिखाया है। आज से हमारा गांव चमत्कारी गांव कहलाएगा। पापा, क्या अब हम गरीब नहीं हैं? बेटा, जिसने मेहनत करना सीख लिया वो कभी गरीब नहीं होता। और इसी तरह एक साधारण किसान, एक जादुई बीज और कुछ सच्चे इरादों ने गांव की किस्मत बदलने लगी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब एक दिन नयनपुर गांव के ऊपर एक और काली छाया मंडराने लगी। बापू, नदी सूख रही है, तालाब का पानी भी कम हो गया है। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो बरसात का मौसम है। गांव के सब कुएं सूखने लगे और जानवर मरने लगे। फिर गांव में एक अजनबी साधु आया, जिसने कहा, तुम सबने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। जिन बीजों को बांटना था, कुछ लोगों ने उन्हें बेचना शुरू कर दिया। जिन किसानों ने जादुई बीजों को छुपाकर दूसरे गांवों में बेचा, उनके खेत जलने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत बुलाई। हमें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा, नहीं तो ये संकट और गहरा होगा। मैंने पहले ही कहा था, ये बीज वरदान है, लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका दिल साफ हो। बाबा, हमने गलती की है। क्या अब भी सब ठीक हो सकता है? हाँ, लेकिन कीमत चुकानी होगी। बाबा ने कहा कि गांव को बचाने के लिए किसी एक को अपनी सारी फसलें दान करनी होंगी, बिना किसी लालच के। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा। मैं तैयार हूँ। अगर मेरी फसलें गांव को बचा सकती हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। रघु ने सारी फसलें मंदिर में चढ़ा दी। पूरा गांव मौन में था। अगली सुबह सूखी नदी फिर से बहने लगी। कुएं लबालब हो गए और आकाश से हल्की बारिश शुरू हो गई। रघु, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा चमत्कार मेहनत और सेवा में होता है। अब से हर बच्चा तुम्हारी कहानी से सीखेगा। तुम हमारे असली हीरो हो। बेटा, जब इंसान लालच छोड़कर सबके भले की सोचे, तभी असली चमत्कार होता है। किसी गांव की असली संपत्ति उसकी जमीन या फसल नहीं, उसके लोगों के इरादे होते हैं। और याद रखो, चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है।